सुनिए ध्यान से, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, सुनिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिवीजन पहला चैप्टर से। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा क्या है, सुनिए ध्यान से अच्छे से एकदम। सबसे पहला आप लोगों को कॉपी में थ्योरी लिखाए थे, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे थ्योरी का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सुनिए सबसे पहला था हम लोग का यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ, सुनिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा व्यक्ति है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे, आर्थिक डिसीजन लेने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। जैसे मान लीजिए हम हिसाब किताब कर रहे हैं, तो मेरा यूजर्स कौन है? हम और आप लोग। आप लोग पूछिएगा बताइए तो कब से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बताना होगा। आप क्या है भाई? यूजर्स। आप क्या है? हमको भी देखना होगा, तो हमको अपना बुक्स देखना होगा, तो हम भी क्या हो गए? यूजर्स। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है भाई? इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, आर्थिक निर्णय लेता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? यूजर्स दो तरीका का होता है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। कंपनी के जो अंदर में है उसको क्या कहते हैं? इंटरनल। क्या कहते हैं? जैसे ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई। ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, ये सब इंटरनल यूजर्स है। ये सब कौन है भाई? एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर, समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे कौन सा यूजर्स है? एक्सटर्नल। कौन सा यूजर्स? क्लियर है क्या? ये लोग क्या लेता है भाई? निर्णय लेता है। कौन सा निर्णय लेता है? इकोनॉमिक डिसीजन। कौन सा? बोलिए। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, या इसे कहते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज है, जिसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे हो, पहले क्या पढ़ते थे? अकाउंटेंसी। पहले क्या पढ़ते थे? अब उसका बच्चा लोग को पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसीलिए इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। भविष्य में आएगा 2। हाँ यस, ब्रांच है, ब्रांच। कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे, इसका सुख बहुत जल्द मिलने वाला है। कॉस्ट अकाउंटिंग समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये ब्रांचेज है। अकाउंटिंग के क्या है? ब्रांचेज है, इसे हम कहते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आ रहा था भाई? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस, ओ दीदी साउंड नहीं करो, साउंड नहीं करो। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट मींस एनीथिंग विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट माने कुछ भी हो सकता है जो भविष्य में हमें क्या देने वाला है भाई? इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। क्या देने वाला है? एसेट का 2-4 एग्जांपल लिख दीजिएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस लायबल टू पे। लायबिलिटी मींस, समझ में? लायबिलिटी मींस लायबल टू। टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आर देयर, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी माने किसी को पैसा लौटाने का दरकार, अपना पैसा भाई, उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहते हैं? और एक्सटर्नल लायबिलिटी माने जो पैसा लौटाना होगा थर्ड पार्टी को। इंटरनल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, कैपिटल, रिजर्व, ये सब इंटरनल है, अपना पैसा है इंटरनल माने। एक्सटर्नल माने थर्ड पार्टी को देना होगा। किसका बात करें? लायबिलिटी। किसका? कैपिटल तो जानते हो, कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल क्या? अरे बाबा पैसा जो बिजनेस में लगाए। कैपिटल क्या? पैसा जिसको बिजनेस में डिफाइन अभी करवा दे रहे हैं, एसेट को, लायबिलिटी को, कैपिटल को। इसके साथ साथ हमें और कुछ डेफिनेशन समझना है। रेवेन्यू, रेवेन्यू माने होता है कमाई। रेवेन्यू मींस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू मींस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। क्या कहते हैं? एक्सपेंस, खर्च क्या होता है? खर्च, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग सर्विसेज। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी देते हैं, तो वेजेस सैलरी दीजिएगा वर्कर को, तो क्या करेंगे? आपके लिए काम करेंगे। आपके लिए क्या करेंगे? तो आपने तो उससे सेवा लिया है। इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो पहला क्या भाई? एसेट्स। क्या है? एसेट मींस एनीथिंग विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। कैपिटल मींस अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। Liability means liable to pay. It may be of two types, internal and external. Revenue means income received from ordinary course of business. Expense का मतलब क्या होता है भाई?
एक्सपेंस इनकट फॉर एक्वायरिंग सर्विसेज। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अकाउंटिंग साइकिल पर है। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है सुन लो। अकाउंटिंग साइकिल, पहला क्या अकाउंटिंग साइकिल है भाई, रिकॉर्डिंग। पहला क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या करो, जर्नल, रिकॉर्डिंग माने। फिर क्या करो, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग माने लेजर, क्लासिफाइंग माने तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग, समराइजिंग माने ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग माने एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, और इंटरप्रेटिंग का मतलब एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ, और कम्युनिकेटिव का मतलब होता है डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसीजन ऑन। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन। तो पहला क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिव। क्लियर है क्या, ये क्या है भाई अकाउंटिंग साइकिल, ये क्या है अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, आपसे अगर पूछेगा कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो आप आराम से लिख पाइएगा। अकाउंटिंग का फीचर्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या फीचर्स लिखोगे भाई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, अकाउंटिंग इज एन, ये आर्ट एंड साइंस है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इट इज कैलकुलेट अकाउंटिंग रिजल्ट, इट इज कैलकुलेट अकाउंटिंग, ये क्या निकलता है भाई, अकाउंटिंग रिजल्ट को निकालता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है, फाइनेंशियल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पोजीशन को शो करता है। किसका फीचर्स का बात कर रहे भाई, अकाउंटिंग, किसका, तो अकाउंटिंग का फीचर्स भी लिखा दे रहे। कंसेप्ट, कंसेप्ट माने क्या होता है भाई, आइडिया, कंसेप्ट मींस, ऐसे अकाउंट्स में बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा प्रिंसिपल है, जिसमें पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बोलो क्या बोले, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। गोइंग कंसर्न कहता है एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड, माने जो बिजनेस खोल लोगे वो चलते रहेगा। ऐसा सोच के बिजनेस खोलते हो क्या कि 4 दिन बाद बंद हो जाए, आपके खाली जीवन काल तक रहे, ऐसा सोच के बिजनेस खोलते हैं क्या। धीरू भाई हमारी नहीं है तो क्या बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, चलेगा। बॉम्बे डाइंग 1863 का कंपनी है, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। तो ये क्या है भाई, गोइंग कंसर्न, क्या है गोइंग कंसर्न, माने बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। समझ पा रहे क्या हो गया दीदी, 10 मिनट धीरज रखो, आप लोग का पढ़ाई चालू हो रहा है, बुक मत लीजिए। सुनिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है सुन लो। एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज आइटम रिकॉर्डेड हु मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला जिसको रुपया में माप सकते हो उसी को लिखना, जिसको रुपया में नहीं माप सकते उसको मत लिखना, समझे। ये कौन बोला था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट क्या बोला, बिजनेस एंड ओनर बोथ विल बी सेपरेटेड, बिजनेस एंड ओनर बोथ विल बी सेपरेटेड, दैट्स व्हाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल लायबिलिटी। इसीलिए कैपिटल को क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल को क्या कहते हैं भाई, बिजनेस अलग है, उसका मालिक अलग है, इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी है। ये कौन बोला था, एंटिटी कंसेप्ट। कौन बोला था, रियलाइजेशन कंसेप्ट, बिजनेस विल बी नो मोर, बिजनेस विल बी, मर गया बिजनेस तो क्या करेंगे, एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटी को चुकाएंगे। इसको क्या कहते हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। ये क्या कहता है भाई, टू फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी, समाज का रीति रिवाज को फॉलो किया जाए। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कौन भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है एंटीसिपेटेड लॉस बुक टुडे। भविष्य में अगर कोई लॉस दिखाई दे रहा है तो आज ही बुक करो। एंटीसिपेटेड लॉस बुक टुडे, माने कोई नुकसान होने वाला है तो आज ही बुक करो। जैसे आप ही लोगों को नुकसान होने वाला रहता है तो बताने लगते हैं, हुआ नहीं है लेकिन बताने लगते, जानते हो मेरे पापा का 5 लाख डूबने वाला है, समझ पा रहे। एंटीसिपेटेड लॉस भविष्य में होगा लेकिन आज ही, हाँ बेटा छुट्टी कर। किसका बात कर रहे हैं, एंटीसिपेटेड लॉस, किसका बात कर रहे हैं, एंटीसिपेटेड लॉस बुक टुडे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है भाई, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ, समझ पा रहे हैं, इनफाइनाइट पीरियड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट दैट इज 1 ईयर। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है 1-1 साल पे हिसाब करो, 1-1 साल पे क्या करो, हिसाब करो। इसे कौन सा कंसेप्ट कहते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। समझ पा रहे, माने इनफाइनाइट पीरियड ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट दैट इज 1 ईयर, उसको क्या कहते हैं भाई, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं,
नेक्स्ट था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोला भाई कि एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। बोला अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बार बार चेंज मत करो, बार बार पॉलिसी मत बदलिए, बार बार स्टैंडर्ड को मत बदलिए। हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग। कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ता है, व्हेन स्टैट्यूट विल बी चेंज, लॉ ही चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया तो पॉलिसी चेंज करना होगा। व्हेन एएस चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया। और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, हम अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा अकाउंट्स को बनाना चाहते हैं पहले की अपेक्षा अभी, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये कौन बोला भाई? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन बोला भाई? सुनिए ध्यान से, दो तो कंसेप्ट और पढ़ना था इसमें, हाँ नीचे है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोला भाई कि बैलेंस को मैच करो। बैलेंस को क्या करो? समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? बैलेंस को क्या करो? मैच करो। मैचिंग कंसेप्ट मींस मैच द बैलेंस। अब कौन सा ईयर? करंट ईयर। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ बोला मैच करा, कैंसर निकालो। मेटेरियलिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बोला ओनली मटेरियल आइटम रिकॉर्डेड। जरूरी का बात लिखो, बकवास बात मत लिखो। समझ रहे हैं? बकवास मत करो, जो जरूरी है वही लिखो। ओनली मटेरियल आइटम रिकॉर्डेड, ओनली रेलेवेंस आइटम रिकॉर्डेड। ऐसा बताओ, शर्ट पैंट से आदमी अच्छा कहलाएगा कि गुण से अच्छा कहलाएगा? बोलिए। शर्ट पैंट मैटर की क्वालिटी मैटर? क्वालिटी मैटर। समझ पा रहे हैं? क्वालिटी रहेगा तो शर्ट पैंट आ जाएगा। और शर्ट पैंट बढ़िया है बेटा, मुंह खोल रहे तो जहर फेंक रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बेकार है वो सब। किसका बात कर? मटेरियलिटी कंसेप्ट। किसका बात कर रहे? तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोला? ओनली रेलेवेंस आइटम रिकॉर्डेड, ओनली रेलेवेंस आइटम। जरूरी वाला बात लिखो, बकवास मत करो। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोला? कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। बाकी हो या नगद हो, दोनों ट्रांजेक्शन को लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? एक्रूअल कंसेप्ट। क्या कहते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट। एक और हम लोग को पढ़ना था, डबल एंट्री। क्या पढ़ना था भाई? डबल एंट्री कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट, as per this concept one item should be debited, another item should be credited. As per this concept one item should be debited, another item should be credited. इसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री। क्या कहते हैं? कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोला? एज पर दिस कंसेप्ट ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ नगद का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या कहते हैं? कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब नगद भी और बाकी भी, नगद भी और उसको क्या कहते हैं? एक्रूअल बेसिस। क्या कहते हैं भाई? तो कैश बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कैश बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड कौन सा भाई? कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन। कैश को भी रिकॉर्ड करेगा और उधारी को भी रिकॉर्ड करेगा। किसका बात कर रहे हैं भाई? कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने स्टॉक होता है। इन्वेंट्री इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री को चलाने के लिए AS2 बनाया गया था। इन्वेंट्री को चलाने के लिए क्या बनाया गया था? AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री निकालोगे कैसे? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, बीच बार इज लोअर। मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू माने रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट वैल्यू माने कौन सा वैल्यू? लिखवा है रियलाइजेबल वैल्यू। समझ पा रहे हैं? क्या रे बाबा, एक्चुअल वर्क कहां से आ गया? एक्चुअल कॉस्ट होगा। एक्चुअल कॉस्ट रियलाइजेबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट रियलाइजेबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट रियलाइजेबल कॉस्ट। बीच बार इज लोअर। बीच बार इज दाम है 10,000, मार्केट वैल्यू 12,000, दोनों में छोटा कौन है? 10,000। तो इन्वेंट्री का वैल्यू 10,000 होगा। इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा? 10। इसको बनाने के लिए क्या कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा भाई? 4 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फीफो, जो पहले आया वो पहले जाएगा। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज, ये 4 मेथड से इसका हम लोग अकाउंटिंग को करते हैं। कितना मेथड से करते हैं भाई? 4 मेथड। कौन कौन? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और थ्योरी नेक्स्ट डे रिवीजन करा देंगे, आज समय थोड़ा कम है।